नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा 2006 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप यूपी एजीटीए एसटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सावर ऑरेंज इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। मार्मलेड एक प्रकार की जेली होती है दोस्तों, जिसमें फल अथवा उनके छिलके को बारीक पट्टियों में काटकर मिला दिया जाता है। यह हमेशा नींबू प्रजाति के फलों से तैयार किया जाता है और मार्मलेड बनाने के लिए नींबू, संतरा, माल्टा, चकोतरा नींबू वर्गीय फल इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड है, नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म इनमें से आपको बताना है। उच्च मादा नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, Na9 इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फूल गोभी के तने के खोखलेपन का कारण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है बोरान की कमी, ऑप्शन बी है जस्ता की कमी, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम की कमी, ऑप्शन डी है तांबे की कमी। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरान की कमी से फूल गोभी के तने के खोखलापन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी है ब्रोकली, ऑप्शन सी है एस्पार्गस, ऑप्शन डी है सेलरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालक इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत पालक माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। फलों की अपेक्षा सब्जियों में लौह फोलिक एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों में फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनमें मुख्यतः पालक, सलाद, चौलाई, मेथी, मटर, बंद गोभी, सेम प्रमुख हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाइन एप्पल के उगठा रोग का कारण इनमें से आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जौ की किस्मों में कौन सी नेमेटोड अवरोधी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकरण इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। जौ की मूल्य निमेटोड अवरोधी किस्में RD 2052, RD 2035, RD 387, राजकरण, रत्ना किस्म असिंचित शुष्क पूर्वोत्तर भारत तथा क्षारीय ऊसर भूमि में उगाने के लिए उपयुक्त है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जीरो टिलेज की प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधारने के लिए किया गया है। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, USA में किया गया है इसका। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। यहाँ पर धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीजों को छिड़क कर बोना क्या कहलाता है। अंतः फसल का, रिले फसल का, मिलवा फसल का, सा फसल का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिले फसल का इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 13 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनोला प्रजातियां संबंधित हैं। तो कनोला वैरायटीज बिलोंग टू अलसी से, सूरजमुखी से, कुसुम से, सरसों से। तो 13 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनोला प्रजातियां सरसों से संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है। पूर्वा इज द लेटेस्ट वैरायटी ऑफ, मेज की है, सोरघम की है, व्हीट की है, राइस की है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वा गेहूं की नवीनतम प्रजाति है दोस्तों। पूर्वा SD 2824 गेहूं की नवीनतम
उन्नतशील प्रजाति है दोस्तों। यह प्रजाति IARI नई दिल्ली द्वारा सन 2004 में विकसित की जाती है और इसकी उत्पादन क्षमता 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और यह प्रजाति रस्ट और लेफ्ट ब्लाइट के प्रति सहनशील है। तो गेहूं की अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा विशेष है SD 2851, पूसा गोल्ड WR 544, पूसा तृप्ति SD 2833, पूसा बसंत 2010 SD 2967 नवीन किस्में हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। मृदा में गंधक की कमी होती है जब उसका स्तर होता है, तो कितना स्तर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया 15 से 20 ppm, ऑप्शन बी है 12 से 14 ppm, ऑप्शन सी है 11 से 13 ppm, ऑप्शन डी है 8 से 10 ppm। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 से 10 ppm। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिप्सम में गंधक की मात्रा कितने परसेंट होती है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जिप्सम में गंधक की मात्रा का परसेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18.6%। यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, तंबाकू में सिस की बीमारी का कारण इनमें से कौन सा है? तो 17 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरान की कमी से तंबाकू में सिस की बीमारी का कारण बनता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ तत्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बोरान। बोरान की कमी से होने वाले रोग इनमें से तंबाकू में टॉप सिकनेस और फूलगोभी में ब्राउनिंग या खोखलापन और चुकंदर में हार्ट रोग बोरान की कमी से होता है। और मोलिब्डेनम की बात करें तो फूलगोभी में ह्विप्टेल और मूली में कपिंग और नींबू की पत्तियों में पीला धब्बा मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होने वाले रोग हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जिंक की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो मक्का ज्वार की ऊपरी पत्तियों का सफ़ेद होना और धान का खैरा रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, गन्ने का पहला ब्लाइट होता है। तो पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन इज कॉज बाय फफूंदी से, बैक्टीरिया से, मैग्नीज की कमी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी से। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। गन्ने की अंगमारी रोग पहला ब्लाइट मैग्नीज तत्व की कमी के कारण होता है और इसकी कमी से जई, ओट में भूरी चित्ती रोग, ग्रेसी स्पीक व मटर में पैंक चित्ती रोग, मार्स स्पॉट रोग उत्पन्न होता है। गन्ने का लाल सरण रेड रोट रोग फफूंदी कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा गन्ने का रेड रॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है यहाँ पर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर बताना है। तो एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ खरपतवार दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का में ओरोबंकी खरपतवार नहीं लगता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ओरोबंकी की बात करें तो ओरोबंकी या ब्रूम रोग यह एक पूर्ण जड़ परजीवी टोटल रूट पैरासाइट है जो सोलेनेसियस पौधे की जड़ों पर निर्भर होता है, जैसे तंबाकू, मिर्च, बैंगन। और स्ट्राइगा की बात करें यह अर्ध परजीवी है, सेमी रूट पैरासाइट है जो ज्वार, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 20 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? द मेन एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही आंसर का चयन कर सकते हैं यहाँ पर। तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। निम्नलिखित कार्बनिक खादों में किसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात न्यूनतम है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली की खली। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। यहाँ पर CN रेशियो ऑफ FYM का 20 से 30 रेशियो 1 होता है और CN रेशियो ऑफ कंपोस्ट का 20 से 30 रेशियो 1 है। CN रेशियो ऑफ बायोगैस 20 से 25 रेशियो 1 है। CN रेशियो ऑफ ग्राउंडनट 5 रेशियो 1। CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 4:1 से 30:1 और CN रेशियो ऑफ क्रॉप स्टॉक का 10:1 है। CN रेशियो ऑफ लेग्यूम का 20:1 से 30:1 है और CN रेशियो ऑफ ह्यूमस का तो 10:1 है।
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वरालक्ष्मी किसकी संकर प्रजाति है? वरालक्ष्मी इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, कॉटन, ब्रिंजाल, मस्टर्ड। तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास की संकर प्रजाति है दोस्तों वरालक्ष्मी। वरालक्ष्मी, H4, गोदावरी, सावित्री इत्यादि कपास की संकर किस्में हैं। और वरालक्ष्मी या गोसिपियम हिरसुटम लक्ष्मी इंटू गोसिपियम बारबेडेंस का पहला अंतर्जातीय संकरण, फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, जो कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटक द्वारा विकसित किया गया था। और H4 कपास की पहली संकर किस्म है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपास की पहली संकर किस्म H4 है, जिसे 1970 में C.T. पटेल के द्वारा गुजरात 67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस के संकरण से विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 25 की बात करेंगे दोस्तों। गोल्डन राइस मुख्य स्रोत है, तो गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इनमें से आपको बताना है गोल्डन राइस मुख्य किसका स्रोत है? तो यहाँ पर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए का स्रोत है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सही सुमेलित है, आपको यहाँ पर बताना है। एक तरफ क्रॉप दी गई है, दूसरी तरफ हर्बिसाइड दिए गए हैं। तो 27 के आंसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गन्ने में एट्राजिन तृणनाशी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ खरपतवार नाशी दिए गए हैं। तो मक्का में बात करें तो एट्राजिन, सिमेजिन, एलाक्लोर, पैराक्वाट खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। मूंगफली में फ्लूक्लोरेलिन, एलाक्लोर, निट्रोफेन खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। और गन्ने में एट्राजिन, डेलापोन, सिमेजिन, फ्लूक्लोरेलिन, पैराक्वाट, मैट्रीब्यूजिन खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति की फसल गहनता आपको बतानी है यहाँ पर। तो 28 का आंसर हो जाएगा 300%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। मक्का, आलू एक वर्षीय फसली पद्धति का फसल चक्र गहनता बराबर होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष इंटू 100। तो 3/1 इंटू 100, तो 300% यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है, मालवीय 305 प्रजाति है। तो मालवीय 305 किसकी प्रजाति है दोस्तों? सनफ्लावर की है, कुसुम की है, अरंडी की है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सनफ्लावर की है, कुसुम की प्रजाति है दोस्तों मालवीय 305, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर है, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से तृणनाशी की संस्तुति है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। 30 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर 30 का होगा ऑप्शन बी, पेंडिमेंथालिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, पेंडामेंथलिन खरपतवार नाशी है जो और उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग 1.1 kg प्रति हेक्टेयर, 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 31 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। यहाँ पर धान का सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, नहरों से सिंचाई होती है, प्रफुल्लन के समय और बाद धूप मिलती है, उपयुक्त सभी। तो 31 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वर्षा अधिक होती है, नहरों से सिंचाई होती है, प्रफुल्लन के समय और बाद धूप मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से एक तरफ पत्रिका दी गई है, दूसरी तरफ प्रकाशन अवधि दी गई है। तो 33 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गौ संवर्धन मासिक पत्रिका, ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है दोस्तों। हिंदी भाषिक कृषि की प्रमुख पत्रिकाओं की बात करें तो खेती पत्रिका मासिक है और ICR नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई है, और फल फूल मासिक पत्रिका है, ICR नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
तो एक तरफ शिक्षार्थी दिया गया, दूसरी तरफ स्मरण धारिता दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वे पढ़ते हैं 70%। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। शिक्षार्थी निम्न स्मरण धारिता होती है, पढ़कर 10%, सुनकर 20% और देखकर 30%, सुनकर व देखकर 50%। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 है, NARP का उद्देश्य क्या है? सभी फसलों पर अनुसंधान करना, पशुपालन पर अनुसंधान करना, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है भूमि एवं जल संरक्षण तकनीकी पर अनुसंधान करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब NARP की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में विश्व बैंक की आर्थिक मदद से शुरू हुआ था, और इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों में जैसे फसलों, पशुपालन, भूमि व जल संरक्षण इत्यादि के अनुसंधान को बढ़ावा देने व नई तकनीकों का विकास करना था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, नार्प नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट 1979। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इनमें से एक तरफ संपर्क दिया गया है, दूसरी तरफ शिक्षण विधियां दी गई हैं। तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन, परिणाम प्रदर्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, KGK का प्रतिभूत किया जाता है किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 है यहाँ पे दोस्तों, प्रसार प्रतिनिधि है एक जन सेवक है, व्यक्तिगत सेवक है, प्रजातांत्रिक समूह नेता है और इलेक्टेड ग्रुप लीडर है। तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, पब्लिक सर्वेंट है, जन सेवक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर, निर्णय लेने हेतु सर्वोत्तम ग्रामीण नेतृत्व गुण इनमें से कौन सा है? ऑटोक्रेटिव, परसुएटिव, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव। तो यहाँ पर आपको 42 का आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्टिसिपेटिव, प्रतिभागी, इसका सही जवाब बनेगा। निर्णय लेने हेतु प्रतिभागी, पार्टिसिपेटिव गुण ग्रामीण नेतृत्व, रूरल लीडरशिप का सर्वोत्तम गुण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 43, सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी है और सम्मिलित है इनमें व्यक्तिगत संपर्क में, समूह संपर्क में, सामुदायिक संपर्क में, विराट संपर्क में। तो 43 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, समूह संपर्क में सम्मिलित है दोस्तों। समूह प्रसार तकनीक, विधि प्रदर्शन, व्याख्यान, मीटिंग, सामूहिक चर्चा, दृश्य श्रव्य साधन इत्यादि हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने वाले प्रसार तकनीक, भ्रमण, घर और खेत पर मिलना, व्यक्तिगत पत्र, परिणाम प्रदर्शन, ये सभी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इनमें से आपको बताना है ग्राम विकास खंड जनपद है, विकास खंड जनपद मंडल स्तर है, ग्राम विकास खंड तहसील स्तर है, तहसील जनपद मंडल स्तर है। तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम विकास खंड जनपद स्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर है, अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप इज सिचुएटेड एट पुणे, नासिक, हैदराबाद, बेंगलोर। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुणे इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। यहाँ पर एनआरसीजी की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र में है, और एनआरसीबी की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु में है। एनआरसीजी की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट जूनागढ़ में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, फसल पारिस्थितिकी निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार करती है? तो फसल पारिस्थितिकी आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, जैविक और अजैविक दोनों इसका राइट जवाब बनेगा। फसल पारिस्थितिकी
दो कारकों जैविक और अजैविक के साथ व्यवहार करती है। अजैविक कारक प्रकाश है, ताप, वायु, वर्षा, नमी, और जैविक कारक की बात करें तो सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दोस्तों। 2004 से 5 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातों का कितने परसेंट है? 11%, 13%, 15%, 17%। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 17%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। सन 2004 से 5 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातों का 7। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट धान का नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कीट है जो धान का नहीं है। तो यहाँ पर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों लाइपिडेस बाइटिकस। धान के प्रमुख कीटों की बात करें तो यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंधी बग जो है धान का कीट है, लेप्टोकोरिसा वेरियोर्निस। और सैनिक कीट की बात करें तो माइथिन्ना सेपरेटा। और ब्राउन प्लांट हॉपर का है नीला पार्वता लुगेंस। और राइस स्टेम बोरर ट्राइपोराइजा इन सर्टुलस। और राइस ग्रीन लीफ हॉपर का नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिक्टस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी धान के प्रमुख कीट हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 53 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एक तरफ क्रॉप दी गई है, दूसरी तरफ इंसेक्ट दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकपी आरा मक्खी। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक तरफ फसल दिया गया है और दूसरी तरफ कीट दिए गए हैं और उनके वैज्ञानिक नाम। तो सरसों और राई की बात करें तो इसमें माहू आरा मक्खी कीट लगता है और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लिपैफिस इराई सिमी है। और चना में चने का कंडवा कीट और चने की सुंडी तो एग्रोटिस वाइपसिलोन और हेलिकोवर्पा एर्मीजोरा। और गन्ना में टॉप बोरर तना छेदक जड़ की सुंडी, तो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम है इस क्रिपोफेगा निवेला है, चिलो इन्फिस कैटिलस है और इमैलोसेरा डिपेसेला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसके साथ ही साथ व्हाइट ग्रब और टर्मिट दीमक पेलीफेगस कीट हैं जो एक से अधिक फसलों पर लगते हैं जैसे मूंगफली और आलू। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दहेक कीटनाशी है? इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ पर आपको बताना है पैराथियान है, मैलाथियान है, कार्वेरिल है, कार्बोफ्यूरॉन है। तो 55 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोफ्यूरॉन है। कार्बोफ्यूरॉन एक सिस्टमेटिक है, यह एक सिस्टमेटिक कीटनाशक है और इसका प्रयोग प्रायः उपचार में किया जाता है जो जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी इनमें से है? तो मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोसल्फान। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोसल्फान नामक कीटनाशी मधुमक्खी की जाति एपिस इंडिका के लिए सुरक्षित है और इसका छिड़काव उन फसलों पर किया जाता है जिससे मधुमक्खियाँ पराग एकत्रित करने आती हैं। साथ ही यह कीटनाशी प्रमुख परजीवी ब्रेकन वेबिकोर्नेस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक्वेरिसाइड्स का प्रयोग किसको नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 58 का सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा माइट्स को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक्वेरिसाइड्स माइट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है, बीडीसाइड वीड्स को, और रोडेंटिसाइड चूहों को, और एबीसाइड बर्ड्स को, और इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को, और फंगीसाइड फंगी को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, ग्रासी सूट रोग प्रायः किस फसल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना से संबंधित है, गन्ना फसल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर है, मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा फैलता है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट स्प्रेड्स थ्रू किसके द्वारा? बैक्टीरिया के थ्रू,
फंगस के थ्रू, नेमेटोड के थ्रू, वायरस के थ्रू। तो 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंगस के थ्रू फैलता है दोस्तों मूंगफली का टिक्का रोग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा आर्किडी कोला नामक फफूंद द्वारा लगता है। रोगी पौधे की पत्तियों पर गहरे धब्बे काले भूरे रंग के होते हैं और मूंगफली का रोसेट या क्लम्प डिजीज विषाणु द्वारा होता है। चारकोल रॉट फफूंद जनित मूंगफली का रोग है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62, गुरदासपुर भेदक का आक्रमण आलू पर होता है। गुरदासपुर भेदक का आक्रमण गन्ना पर होता है। गुरदासपुर भेदक की प्रौढ़ अवस्था क्षति पहुंचाती है। गुरदासपुर भेदक का गिडार जाइलम वाहिनी को खाता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा और चौथा सही ऑप्शन है। गुरदासपुर भेदक गन्ना, मक्का तथा ज्वार के पौधों को क्षति पहुंचाता है और इसकी सुंडी अवस्था हानि पहुंचाती है। यह तने की जाइलम वाहिनी को खाकर अंदर सुरंग बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में क्रॉप दिया गया है और सूची सेकंड में डिजीज दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ऑप्शन ए का यहाँ पर बाजरा, बाजरा का मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से अर्गट। और ऑप्शन बी सोयाबीन का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से कली झुलसा। और अरहर का मिलान हो जाएगा ऑप्शन सेकंड से बंदता मोजैक। और व्हीट का मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी का फोर्थ से करनाल बंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 64 क्वेश्चन नंबर दोस्तों। कथन ए दिया गया है, पायरिल्ला परप्यूसिल्ला गन्ने का एक चूसक कीट है जो अप्रैल से अक्टूबर तक सक्रिय रहता है। और यहाँ पर कारण आर दिया गया है, यह कीट जैविक विधियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से कौन सा विकल्प सही जवाब बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। पायरिल्ला गन्ने का प्रमुख कीट है और इसके चुभाने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं। शिशु तथा प्रौढ़ दोनों हानि पहुंचाते हैं। ये पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां सूख जाती हैं। इसका जैविक नियंत्रण संभव है दोस्तों। यहाँ पर इग पैरासाइट, टेट्रास्टिकस पायरिल्ला और उइनोसाइट्रस पायरिल्ला और इग प्री। क्वेश्चन नंबर 66 है, खनिज मृदाओं का सीएन अनुपात होता है तो कितना होता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 से 12। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। तो सीएन रेशियो ऑफ मिनरल सोयल का 10 से 12 रेशियो 1 होता है। सीएन रेशियो ऑफ ह्यूमस का 10 रेशियो 1 होता है। सीएन रेशियो ऑफ नॉर्मल सोयल का तो 12 रेशियो 1 और सीएन रेशियो ऑफ FYM का 20 से 30 रेशियो 1 होता है। और सीएन रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 4 रेशियो 1 से 9 रेशियो 1। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन मृदा का प्राथमिक खनिज नहीं है। इनमें से आपको बताना है मृदा का प्राथमिक खनिज इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डोलोमाइट मृदा का प्राथमिक खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व फसलों के लिए अनावश्यक परंतु लाभदायक है। तो 70 का आंसर हो जाएगा सोडियम, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है। यहाँ पर क्षारीय मृदाओं में विस्तृत कमी होती है तो किसकी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, गंधक की कमी। तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस की कमी पाई जाती है क्षारीय मृदाओं में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्षारीय मृदाओं में मुख्यतः फास्फोरस की कमी होती है क्योंकि फास्फोरस डाई अथवा ट्राई कैल्शियम फास्फेट में बदल जाता है जिससे पौधे इसे नहीं ग्रहण कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा खनिज मृदा में बोरान का स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रमालीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रमालीन इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं।
तो निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, मध्य पत्तियों पर, शीर्ष की पत्तियों पर, सभी पत्तियों पर। तो 74 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शीर्ष की पत्तियों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधों पर कैल्शियम व बोरॉन की कमी के लक्षण शीर्ष पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर बात करें तो सल्फर, Fe, Mn, Cu की कमी के लक्षण दिखते हैं। और पुरानी पत्तियों पर NPK, मैग्नीशियम, कॉपर की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। मध्य की पत्तियों पर बात करें तो जिंक, और शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अगला है 76, अधिकतम लाभ होता है जब, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। जिस स्थान पर सीमांत आय MR तथा सीमांत लागत MC बराबर होंगे वहीं अधिकतम वास्तविक लाभ के लिए किसी कार्य की उचित व अनुकूलतम दर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्पादन मुख्य रूप से प्रतिफल होता है। प्रोडक्शन इज मेनली ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट का, प्राइस का, फैक्टर्स का, प्रॉफिट का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैक्टर्स। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79, फार्म मैनेजमेंट एम्स, यहाँ पर आपको बताना है। तो फार्म मैनेजमेंट का ध्येय क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है, सकल आय को अधिकतम करना, कुल लागत को न्यूनतम करना, कारकों के प्रयोग को अनुकूलतम करना और उत्पादन के विभिन्न कारकों को निर्धारित करना। तो 79 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कारकों के प्रयोग को अनुकूलित करना, टू ऑप्टिमाइज फैक्टर यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81 है, कीमत जो अनिवार्यता परिवर्ती लागत तथा स्थिर लागत दोनों को ही समाहित करती है वह है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन्ग रन प्राइस, दीर्घकालीन कीमत। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी वस्तु की मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? तो 83 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका मूल्य। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। किसी वस्तु की मांग को मूल्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक उसका मूल्य होता है। मूल्य के साथ प्रोडक्ट क्वालिटी, कंज्यूमर्स इनकम, इसेंशियली ऑफ प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्ड पेपर, कैप्सिकम, फ्रूटिसेंस। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। मिर्च की बात करें कैप्सिकम, तो कैप्सिकम अन्नम, और टोमेटिलो फाइसेलिस एक्सोकार्पा, और कोप गूजबेरी फाइसेलिस प्रूनिनोसा, और विल्ड चिली का कैप्सिकम फ्रूटेंसेंस है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावर ऑरेंज, सिट्रस मार्टीफोलियो। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं दिया गया है। और एक तरफ नींबू वर्गीय फल दिए गए हैं, दूसरी तरफ वानस्पतिक नाम दिए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, अंबिका शंकर है। तो अंबिका शंकर आपको यहाँ पर बताना है। तो 89 का आंसर हो जाएगा आम्रपाली इंटू जनार्दन। ऑप्शन जनार्दन पसंद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर है, लहसुन का कुल है। तो यहाँ पर फैमिली बताना है यहाँ पर। तो 90 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरी लिडेसी फैमिली है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। प्याज लहसुन की फैमिली की बात करें तो यहाँ पर अमेरी लिडेसी है। गाजर की फैमिली आईपिएसी है, और सतावर लिलिएसी, और चुकंदर चीनोपोडिएसी कुल का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 91, बैंगन में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन स्टाम्प की दर क्या है इनमें से? तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 है यहाँ पे दोस्तों। प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी रसायन आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेसालिन। प्याज में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की मात्रा प्रयोग की जाती है और सिमेजीन की 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पपीते की बीज दर आपको यहाँ पर बतानी है दोस्तों। द सीड रेट ऑफ पपाया इज, तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। पपीते का वनस्पतिक प्रवर्धन बीज द्वारा होता है और इसका बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसके बीजों को 1.25 सेमी गहराई पर बोना चाहिए और पपेन कच्चे पपीते के दूध से तैयार किया जाता है। पूसा नन्हा, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी पपीते की किस्में हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 94 है, अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल प्रमुख है? तो इनमें से आपको बताना है 94 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टार्ट्रिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। अमरूद में टार्ट्रिक अम्ल प्रमुख रूप में पाया जाता है। इसके साथ इसमें सिट्रिक अम्ल, माइलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में माइलिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है और नींबू में सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, स्प्राउटिंग ब्रोकली की बीज दर क्या है? तो सीड रेट ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकलीज, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पर सीड रेट दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 97 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित यूरोपीय सब्जियों में से किसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स स्प्राउट में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें फल दिए गए हैं, दूसरी तरफ सेकंड सूची में डिजीज दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट। यहाँ पर ऑप्शन ए मैंगो का मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 से, एथ्रेक्नोज से, और ऑप्शन बी का जो मिलान होगा ऑप्शन 3 से, ग्रीनिंग, और ऑप्शन सी अमरूद का मिलान हो जाएगा उकठा से, और ऑप्शन डी का जो मिलान होगा फर्स्ट से, पनामा रोग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 100 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। निम्न फलों में से किसका फल गूदा जीर्ण अमातिसार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 100 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेल इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आर्जोवृत्ति कारक क्लाइमेट्रिक फल है? इनमें से अंजीर है, अंगूर है, फालसा है, पपीता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, पपीता इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102 है, इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया का छिड़काव दर क्या है? तो 102 का आंसर हो जाएगा 7 से 8%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो इनमें से आपको बताना है प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108 है, फूलगोभी के ह्यूप्टल रोग का कारक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी से। फूलगोभी में ह्यूप्टल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है और फूलगोभी में ब्राउनिंग या खोखला तना बोरॉन की कमी से होता है और तंबाकू में टॉप सिकनेस बोरॉन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 109 क्वेश्चन नंबर, टिप टॉप किस्म है। तो किसकी किस्म है यहाँ पर? टिप टॉप इज ए वैरायटी ऑफ, महत्वपूर्ण वैरायटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा शिमला मिर्च की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110,
तरबूज की किस्म पूसा वेदान किसके संकरण से तैयार की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा मधु इंटू MS1। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 111 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस कारण से पातगोभी में पर परागण होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्व अनिश्चितता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 112 क्वेश्चन नंबर, C3 पौधों के समूह का चयन करें। इनमें से आपको बताना है C3 पौधे के अंतर्गत कौन से आते हैं। इनमें से सेलेक्ट द ग्रुप कंटेनिंग C3 प्लांट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टमाटर और सलाद इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। C3 पौधों के अंतर्गत धान, गेहूं, जौ, दलहन फसलें, टमाटर और सलाद आते हैं। और C4 में गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, चौलाई आते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निर्वातन किसके लिए आवश्यक किलोग्राम है? तो यहाँ पर निर्वातन आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिब्बाबंदी के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन से रसायन का प्रयोग प्याज के भंडारण में प्रस्फुटन रोकने के लिए किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MH40 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 116 क्वेश्चन नंबर, गेहूं में गेहूं सा खरपतवार नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम खरपतवार नाशी इनमें से कौन सी है? तो 116 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सल्फोसल्फ्यूरान लीडर। सल्फोसल्फ्यूरान यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। गेहूं में गेहूं सा इंडोसल्फान के प्रति सहिष्णु हो गया है, इसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान 75 WG की 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर 32 से 35 दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 117 क्वेश्चन नंबर है, अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत किस राज्य में होती है? तो 117 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन नंबर, लोकाट का वनस्पतिक नाम है। तो द बोटेनिकल नेम ऑफ लोकाट इज। तो लोकाट का आपको वनस्पतिक नाम बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इरियोबोटेरिया जापोनिका। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पर लोकाट दिया गया है, लोकाट का इरियोबोटेरिया जापोनिका है। और आम का वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। और आंवला का यहाँ पर वनस्पतिक नाम है इम्बलिका ऑफिसिनेलिस। और अमरूद का सीडियम गुआवा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 119 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फैमिली है और लिस्ट सूची सेकंड में फसल दी गई है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? द एंड ऑफ जेली एट सी लेवल इज। तो 20 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 105.5 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। जेली थर्मामीटर द्वारा जेली के अंतिम बिंदु का तापक्रम ज्ञात किया जाता है। और जैम के लिए अंतिम बिंदु 103.9 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 2006 के पूछे गए क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।